आपको याद ही होगा, भोजपुरी स्टार पवन सिंह एक रियलिटी शो राइज एंड फॉल में धमाल मचा रहे थे। शो में सबसे तगड़े खिलाड़ी माने जा रहे थे, लेकिन अचानक ही वो शो छोड़कर बाहर निकल गए। पूरे सोशल मीडिया, खासकर इंस्टाग्राम पर हल्ला मच गया। लोग कहने लगे सलमान खान का बिग बॉस हिल गया, पवन सिंह का जलवा भारी पड़ गया। लेकिन सवाल उठा, आखिर इतनी अच्छी पोजीशन में रहते हुए पवन सिंह ने शो क्यों छोड़ा? अब लग रहा है कि विधानसभा का टिकट पक्का हो गया है। असल खेल की शुरुआत होती है 4 सितंबर 2017 से। उस समय बीजेपी भोजपुरी जगत के बड़े बड़े स्टार्स को अपने खेमे में ला रही थी। रवि किशन, जो पहले कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके थे, अब भगवा रंग में रंग चुके थे। मनोज तिवारी बनारस और मिर्जापुर में गीत गाने वाले दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष तक की दावेदारी करने लगे थे। दिनेश लाल यादव निरहुआ भी योगी आदित्यनाथ के नजदीक आते दिखे। ले देकर बस 2 नाम बचे, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव। खेसारी ने पत्ते नहीं खोले, लेकिन पवन को आखिरकार मना लिया गया। 4 सितंबर 2017 को पटना में उन्होंने पीला कुर्ता और भगवा गमछा पहनकर बीजेपी ज्वाइन कर ही ली। लेकिन उसके बाद पवन सिंह राजनीति में एक्टिव नहीं रहे। उनका स्वभाव भी ऐसा है, बहुत बार वो फैसले दोस्ती और इमोशन में कर लेते हैं। 2017 में बीजेपी में शामिल तो हो गए, लेकिन फिर गानों, फिल्मों और अपनी निजी जिंदगी के विवादों में उलझ गए। समय बदला और पवन सिंह को लगा अब राजनीति में खुद को साबित करना ही पड़ेगा। 2024 में उन्होंने साफ ऐलान कर दिया। बीजेपी ने उन्हें पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट से टिकट दे दिया, लेकिन सामने से टीएमसी ने उतार दिया शत्रुघ्न सिन्हा को। पवन सिंह ने पार्टी से कहा, नहीं, मैं अपने इलाके काराकाट से ही चुनाव लड़ूंगा। लेकिन काराकाट पहले ही सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक मोर्चा को दे दी गई थी और वहां से खुद उपेंद्र कुशवाहा मैदान में थे। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी ने उनकी सदस्यता ही रद्द कर दी। इशारा तो फरवरी 2025 में ही मिल चुका था। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने एक इंटरव्यू में कहा, अगर पवन ने बगावत ना की होती और आसनसोल से ही चुनाव लड़ा होता तो आज वो सांसद होते। यानी पार्टी भी मानती है कि पवन में दम था, लेकिन उनका जिद्दी अंदाज भारी पड़ गया। उधर जब बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आने लगे, पवन सिंह के करीबी जैसे रितेश पांडे और अनुपमा यादव जनसुराज ज्वाइन कर ली है। पवन खुद रियलिटी शो राइज एंड फॉल में चले गए। लगा कि अब उन्हें राजनीति में दिलचस्पी नहीं है। यहाँ तक की खबरें आई शायद उनकी पत्नी ज्योति सिंह चुनाव लड़ेंगी, लेकिन ज्योति ने इंस्टाग्राम पर साफ लिखा, मेरी पवन सिंह से काफी समय से बात ही नहीं है। तभी अचानक एक दिन शो में उनकी मां आई और पवन सिंह को साथ लेकर चली गई। बस उसी पल से हल्ला मच गया। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर पवन सिंह किस सीट से चुनाव लड़ेंगे? कहा जा रहा है कि शाहाबाद क्षेत्र बीजेपी के लिए लगातार मुश्किल बना हुआ है। 2020 विधानसभा और 2024 लोकसभा दोनों चुनावों में यहां पार्टी को नुकसान हुआ। यही वजह है कि शाहाबाद अब अमित शाह का टॉप फोकस बना हुआ है। बीजेपी यहां पवन सिंह को उतार सकती है ताकि खोई हुई ताकत दोबारा हासिल हो। लेकिन असली ट्विस्ट ये है कि पवन सिंह की मुलाकात अमित शाह से नहीं बल्कि उपेंद्र कुशवाहा से होने वाली बताई जा रही है। जी हां, वही कुशवाहा जिनके खिलाफ पवन सिंह ने 1 साल पहले चुनाव लड़ने की जिद पकड़ी थी। दिलचस्प बात यह भी है कि एक कार्यक्रम में जब कुशवाहा से पूछा गया कि क्या वो पवन सिंह के गाने सुनते हैं, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, वो वाकई अच्छा गाते हैं। तो अब सवाल बड़ा है, क्या पवन सिंह इस बार सच में विधानसभा चुनावी अखाड़े में उतरेंगे? क्या शाहाबाद में उनकी एंट्री होगी या फिर बीजेपी और सहयोगी दल के बीच डील अब भी अधूरी?